नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, यूपी पुलिस 2024 इसका पीईटी होने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं कि एसएससी जीडी 2024 का जो फिजिकल चल रहा है उसमें क्या हाल हो रहा है बच्चों का, और ये हाल क्यों हो रहा है, इससे आप कैसे बच सकते हैं, कहीं ये आपके साथ भी ना हो। इसीलिए मैं ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ आपको। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि इसमें बहुत से बच्चे भागे हैं लेकिन अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए और बीच में ही उनको परेशानियां होनी शुरू हो गई। किसी को चक्कर आ रहे हैं, किसी के पैर जाम हो गए, किसी को कहीं सीने में दर्द होने लग गया। तो इन बातों को मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूं। आज की क्लास में हम इस पे बात करेंगे कि इस प्रकार की हादसे क्यों हो रहे हैं। मान लीजिए इसमें तो किसी की जान का भी खतरा हो सकता है, किसी के सीने में ज्यादा दर्द हो, तो इन्हीं प्रॉब्लमों से बचने के लिए ही प्रैक्टिस की जाती है। इनको देख के आप ये मत सोचिए कि ये आपके साथ नहीं होगा, ये किसी के भी साथ हो सकता है और ये किसी के साथ नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें बॉडी का ही रोल है, ना कि ये कोई ऐसी चीज है कि ये पता नहीं एक स्पेशल इंसान के साथ ही होगा। ये तो हर किसी के साथ हो सकता है और चाहे तो हर किसी के साथ नहीं हो सकता। 100 में से एक बच्चा यदि इस फिजिकल में, मान लीजिए इतने बच्चे डेली रनिंग कर रहे हैं, उसमें एक दो वीडियो क्यों आ रही है यूट्यूब पे, इनको देख के यदि आप अपने मन में डर पैदा कर लेंगे या फिर सोचेंगे कि रनिंग तो बहुत कठिन है, हम पता नहीं कैसे भागेंगे, तो इसका कोई फायदा नहीं है। इसीलिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसको देख के डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। रनिंग बहुत ही सरल होती है। ये वो बच्चे होते हैं कि जिन्होंने 15 दिन भी दौड़ नहीं लगाई, 15 दिन रनिंग नहीं की, 10 दिन रनिंग की है और एकदम एडमिट कार्ड में नाम आ गया, नंबर आ गया उनका और रनिंग करने पड़ गई उनको। तो वो ये सोचते हैं 5 किलोमीटर कोई ज्यादा नहीं, 24 मिनट में हम तो आराम से भाग लेंगे। आप देख सकते हैं इनकी अच्छी खासी हेल्थ है, लेकिन फिर भी इनकी पैर जाम हो जाते हैं इनके। तो इनको ये नहीं पता कि रनिंग 5 किलोमीटर इतनी सरल नहीं है। यदि 1 किलोमीटर भागने की बात होती तो आप बिना तैयारी के भाग सकते हैं, कोई बात नहीं है। थोड़ा बहुत पैरों में दर्द होगा, बाद में झेल लिया जाएगा। लेकिन 5 किलोमीटर इतनी कम रनिंग नहीं है, या 2.5 किलोमीटर लड़कियों के लिए, कि उसको बिना प्रैक्टिस के भागा जाए। यदि ये जो भी मतलब जो बच्चे घायल हुए हैं, जो रुक गए हैं, पहुंच नहीं पाए, यदि ये 1 महीने भी 3 किलोमीटर की रनिंग कर लेते तब भी इनका ये हाल नहीं होता, भले ही ये रनिंग पास होते या फेल होते। लेकिन 3 किलोमीटर यदि 1 महीने तक ये रनिंग करते, इतनी प्रैक्टिस, मिनिमम 1 महीने तक की प्रैक्टिस इनको होनी चाहिए थी, तो कभी भी किसी भी व्यक्ति का ये हाल नहीं होगा। तो सबसे पहली बात है कि 1 महीने तक कितनी रनिंग होनी चाहिए? 3 किलोमीटर। मतलब आप 1 महीने में 1 महीने तक 3 किलोमीटर की रनिंग लगा रहे हो। 1 महीने में जैसे मान लीजिए 7 दिन शुरू किया आपने 500 मीटर से, और करते करते 3 किलोमीटर पे पहुंच गए। 3 किलोमीटर आपने 7 दिन लगातार लगा ली, तो आप यूपी पुलिस की 5 किलोमीटर की रनिंग लड़के लगाने जा सकते हैं। बाद में वो पास हो या ना हो उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन उनका हाल ये नहीं होगा कि उनके पैरों में दर्द होने लग जाए या सीने में दर्द होने लग जाए, वो बेहोश हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ये केवल उन्हीं के साथ होगा जिन्होंने 10 दिन की भी प्रैक्टिस नहीं की। ठीक है, 10 दिन की भी प्रैक्टिस नहीं की, 2 किलोमीटर भी रनिंग नहीं की 10 दिन लगातार, अगर वो रनिंग करने चले जाएंगे 5 किलोमीटर, अभी मैं केवल लड़कों की बात कर रहा हूं, इसके बाद लड़कियों की बात करूंगा, तो 10 दिन की भी प्रैक्टिस नहीं की और वो रनिंग करने चले जाए 5 किलोमीटर, 10 दिन भी यदि उसने 2 किलोमीटर रनिंग नहीं की है, तो वो अगर वो जाएगा 5 किलोमीटर की रनिंग करने, तो उसका यही हाल होगा, पैरों में दर्द होगा या सीने में, कहीं भी हो सकता है, उसको नहीं पता, क्योंकि बॉडी के हर पार्ट में कहीं ना कहीं कमजोरी होती है। तो जब यदि वो एकदम रनिंग करेगा तो उसको पता नहीं चलेगा। जब वहां पे फिजिकल में जाएगा टेस्ट में, तब वहां पे मान लीजिए किसी के सीने में दर्द हुआ, किसी के पैर जाम हो गए, गिर पड़े, नहीं भाग पाता, कितना भी चाह लीजिए आप नहीं भाग पाएंगे। उसी तरह यदि कोई लड़की 1 मंथ में, किसी ने 1 मंथ तक 2 किलोमीटर की रनिंग नहीं की है, तो वो 2.5 किलोमीटर की रनिंग देने एग्जाम में ना जाए। 1 महीने में यदि 2 किलोमीटर रनिंग नहीं की, मतलब 2 किलोमीटर 7 दिन तक नहीं भागे, ये भी 7 दिन तक भागना चाहिए इसको। ये तो मैं वो बता रहा हूं कि कम से कम इतना तो हो, तब आप रनिंग पे जाएं, वरना जाना ही बेकार है आपका। आप सोचेंगे हम पास हो जाएंगे, लेकिन ऐसा ही हो सकता है कि आपको क्या पता चक्कर आ जाए, आपके पैर जाम हो जाएं। ठीक है, फिर वो पैर एकदम लकड़ी की तरह अकड़ जाते हैं, तो कितना भी भागने की कोशिश करे, जैसे ये बच्चा भाग रहा था, नहीं भाग सकता वो। कुछ भी हो सकता है, सांस की बीमारी, सांस उखड़ जाए, जो बीमारी आपको ना हो पहले से, अस्थमा वगैरह, वो भागते टाइम लंग्स में प्रॉब्लम आ जाए, तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए आपको बिना प्रैक्टिस के जाना नहीं है। अगर आप 1 महीने तक 3 किलोमीटर की रनिंग 7 दिन लगातार कर लें, 1 महीने में 3 किलोमीटर तो भागे हों,
तो आप जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन यदि आपको 100% पास होना है, पास भी हुए हैं, देखिए ये वीडियो देखिए, इसमें बच्चे आराम से भाग रहे हैं और सभी फौजी इनकी तारीफ कर रहे हैं। वहां भी पुलिस वाले आपको वाहवाही करेंगे कि अच्छा भाग रहे हैं आप, लेकिन आपको किसी की नहीं सुनना है। आपके काम में केवल आपकी प्रैक्टिस आएगी। यदि आप अपने शरीर को, अपने पैरों को, अपने लंग्स को मजबूत कर लेंगे तो टेस्ट में आप चाहे कोई कितनी भी तारीफ करे या कितना भी कहे कि और तेज भागिए, आपको किसी की नहीं सुननी है। आपको अपनी क्षमता के अनुसार भागना है। आपको भी पता है कि आप 2-3 महीने लगातार रनिंग कर चुके हैं, तो आप तेज भी भागेंगे तब भी आपके ना तो लंग्स में प्रॉब्लम आएगी, ना आपकी सांस फूलेगी, ना आपके पैर अकड़ेंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम मैंने बता दी, उन्हीं को आती है जिन्होंने 10 दिन भी रनिंग नहीं की है, 15 दिन भी रनिंग नहीं की है। तो वो यदि रनिंग करने 5 किलोमीटर जाएंगे और 2.5 किलोमीटर लड़की जाएंगे तो ये प्रॉब्लम आती हैं। और ये प्रॉब्लम 100 बच्चों में से 1 को होती है, मान लीजिए 1000 में से 2-3 को होगी, ठीक है, हर किसी को नहीं होती है। तो ये बात होगी, क्योंकि उनको ही नहीं पता उनके लंग्स कमजोर हैं या उनके पैर, किसी के पैर कमजोर हैं तो पैर अकड़ जाएंगे, लंग्स कमजोर हैं तो सांस लेने में दर्द होगा सीने में। तो ये बात है। अब यदि आपको पक्का 100% सिलेक्शन लेना है यूपी पुलिस में, तो 3 मंथ तक आपको रनिंग करनी है। अब 1 सितंबर से आपने रनिंग शुरू कर दी होगी और मान लीजिए 31 नवंबर तक आपके 3 मंथ हो जाएंगे। तो इतनी जिसने रनिंग कर ली वो कितनी भी तेज भाग ले, या 1 चाल से भाग ले शुरू में, या बीच में लास्ट में फिर जब आखिरी के 4 चक्कर हो स्पीड बढ़ा दे, या फिर 1 चक्कर पूरी स्पीड से लगा दे, कुछ भी करे। लंबी रनिंग है तो 1 चाल से तो आपको भागना ही पड़ेगा कम से कम 8-9 चक्कर। उसके बाद आप स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, आप तेज चाहे तेज लगाएं, फिर धीरे हो जाए फिर तेज लगा लें, लेकिन उसको होगा कुछ नहीं। ना तो उसकी सांस फूलेगी, भले ही कितना भी पसीना आ जाए, कितना भी वो हाँप जाए, ना उसके पैर जाम होंगे, पैर में कितना भी दर्द हो जाए उसके, लेकिन उसके पैर ये नहीं है कि आगे ही नहीं बढ़ पा रहा वो, क्योंकि उसने 90 दिन मेहनत की है और यही मेहनत काम में आती है। अब लड़की है कोई, तो लड़की भी यदि 2.5 किलोमीटर की रनिंग 90 दिन कर लेंगी, मतलब धीरे धीरे वो 2 किलोमीटर पे आई, कितने दिन में? 60 दिन में। फिर 30 दिन उन्होंने 2.5 किलोमीटर की रनिंग कर ली, इसमें छुट्टी तो है ही 7 दिन में 1 या 2, 30 दिन उन्होंने 2.5 किलोमीटर कर ली। अब वो यदि पेपर में जाएंगी तो इनका 100% चांस है कि इनकी रनिंग क्लियर होगी। चाहे इनके पैरों में दर्द हो सकता है, पसीना हर किसी को आएगा, रनिंग इतनी आसान तो है नहीं कि आपको एकदम ठंडी हवा लगती रहे और आप रनिंग पास हो जाए। आपको वो गर्मी झेलनी पड़ेगी, पसीना झेलना पड़ेगा, दर्द पैरों का झेलना पड़ेगा, और जो सांस फूलती है, हाँफते हैं, उसे भी झेलना पड़ेगा। फिर भी आपको भागना है। 1-2-3 चक्कर लगाएंगे आप, जब आपकी बॉडी में पसीना आ जाएगा, पूरा ब्लड फ्लो एकदम एक तार हो जाएगा, तो आपको खुद नहीं पता पड़ेगा कि आप हाँप रहे हैं या नहीं। आराम से बिल्कुल एक लय से आप भागते रहेंगे और आपको बीच में रुकना नहीं है। यदि एक बार आप रुक गए 6 चक्कर के बाद या 7 चक्कर के बाद, तो रनिंग करने में दुगनी प्रॉब्लम आती है। भले ही आप स्पीड धीरे कर सकते हैं, लेकिन रुकना आपको नहीं है, ठीक है। इसीलिए अभी से बिना रुके भागने की कोशिश करें। भले ही 1.5 किलोमीटर भागें या 2 किलोमीटर, लेकिन रुके ना बीच में। जितनी आप बिना रुके लगाएंगे वही आपकी परफेक्ट रनिंग मानी जाएगी। रुकने के बाद आपकी एकदम बॉडी स्थिर हो जाती है। मान लीजिए खून का फ्लो एकदम 8 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है, अब आप रुक गए, एकदम खड़े ही हो गए, तो वो एकदम 2 किलोमीटर पे आ जाएगा। फिर दोबारा से 8 किलोमीटर पे पहुंचने में बहुत दिक्कत आएगी और उसको करने में आपको मन भी नहीं लगेगा। इसीलिए रुकना नहीं है आपको, भले ही स्पीड धीरे कर सकते हैं। तो ये ना सोचें, इन वीडियो को देखकर यूट्यूब पे आजकल बहुत वायरल हो रहे हैं कि मतलब रनिंग तो इतनी कठिन है, मतलब इतनी कठिन है, कहीं हमें कुछ ना हो जाए। तो आपको कुछ नहीं होगा, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। ये केवल उन्हीं के साथ होता है जिन्होंने बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं की है। इसीलिए डरने की आपको जरूरत नहीं है, मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ। और अपनी रनिंग आराम से करिए, डेली 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। अभी बहुत टाइम है आप पे, अक्टूबर का पूरा महीना है, नवंबर का भी है। इस महीने में आपका रिजल्ट आ जाए वही बहुत है। और फिजिकल पीईटी शुरू होंगे, पहले नापतोल होगी, उसके बाद दिसंबर में जाके ही आपकी रनिंग होगी। इसीलिए निश्चिंत होकर आराम से भागते रहिए। ये नहीं है कि एकदम 5 किलोमीटर पहुंच गए या लड़कियां 3 किलोमीटर पहुंच गई, तो वो गलत है। उससे अभी से ही उनके दर्द होना शुरू हो जाएगा। अभी तो 7-8, मतलब किसी ने यदि 15 सितंबर के बाद रनिंग किया तो उसको 10-15 ही दिन हुए हैं, क्योंकि 1-2 दिन का गैप तो हो ही जाता है। और कोई भी लड़की हो या लड़का हो, नवरात्र चल रहे हैं, यदि वो 9 दिन के व्रत रहने की सोच रहा है तो रनिंग भूल जाए।
या फिर व्रत रह ले। किसी को नहीं रहना है, जो भी रनिंग कर रहा है या फिर जो भी फिजिकल की तैयारी कर रहा है, एक दिन का चाहे तो रह सकते हैं, कोई ज्यादा बड़ा भक्त है तो, लेकिन ये नहीं है 9-9 दिन रहना है, क्योंकि सबसे बड़ी भक्ति इसी में है कि आप अपने कर्म के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं, यही आपकी पूजा है और इसी से आपकी भगवान या जो भी जिसको आप मानते हैं वो प्रसन्न होंगे। जो अपने कर्म पर ही ध्यान नहीं देगा, भगवान के लिए भूखा रहेगा, भगवान भूखे रहने से प्रसन्न नहीं होते हैं, जो अपना कर्म करता है उसी से प्रसन्न रहते हैं। ठीक है, तो आप आराम से रनिंग करिए और इन वीडियो को देख मतलब डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।